हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जीके का पहला टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी तक साथी हमने पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट किया था, पूरे एग्जाम पेपर का डिस्कस किया था, जो चारों विषय के सवाल पूछे जाते हैं आपके एमटीएस और हवलदार में। अभी तक साथी जीके का टेस्ट नहीं लिया था, तो आज आप सभी का टेस्ट होगा, वो भी साथी दमदार सवालों के साथ जो आपके पेपर यानी 2025 के शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल साथी, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, बिल्कुल नए नए सवाल आपके बीच आएंगे। तो अपनी तैयारी को देखिए यहाँ पे, क्या आप सभी से इन 60 क्वेश्चन में से पहले टेस्ट में 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं? ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको अपनी तैयारी का मालूम होगा कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो हमने साथी जो सुबह 8 बजे क्लास किया था उसी में बता दिया था कि जो दोपहर की क्लास चलेगी वो बहुत ही दमदार तरीके से चलने वाली है। तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे साथी, आपकी तैयारी में भारी पड़ने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा साथी आप इन 60 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे इसी क्लास में। बस साथी आप पूरे क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, हम आपको पूरे 60 का 60 प्रश्न इसी क्लास में रटवा देंगे, याद करवा देंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट साथी कभी भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम अब जो 4 महीने बाकी, ये साल बीतने में बहुत सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने हैं एसएससी और रेलवे को। तो भाई अब जल्द जल्द आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। उससे पहले आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। एग्ज़ाम डेट तो आता रहेगा, उससे पहले हमारा तैयारी ही नहीं रहेगी तो उसका क्या मतलब एग्ज़ाम डेट का। इसलिए मेरे दोस्त पूरी तरीके से मेहनत करिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं, हल करते हैं। तो साथी डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। ओके चलिए दोस्त, लास्ट में स्कोर करिएगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न हल करिए। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? बताइए साथी, पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो साथी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? बताइए साथी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, जो कि साथी मणिपुर के इम्फाल शहर में की गई थी? तो मेरे दोस्त ये की गई थी 1954 में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? बताइए साथी, किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो साथी याद रखिए, ब्रिटेन के संविधान ने। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 166 करता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए साथी, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए 7 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? बताइए साथी, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना घटी थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 2001 में किया गया था, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक
हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए मेरे दोस्त, पद्म विभूषण से किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। महालनोबिस मॉडल ये किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? बताइए मेरे दोस्त, महालनोबिस मॉडल ये किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो सर जी दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना साथी 1956 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथी 61 में समाप्त हो गया था। टाइम पीरियड इसका यही था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। ओजोन परत किस प्रकार के बी किरण को अवशोषित करती है? बताइए, ओजोन परत किस प्रकार के बी किरण को अवशोषित करती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पराबैंगनी बी किरण। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? बताइए साथी, इनमें से आमतौर पर अधिक जनसंख्या कारण कौन सा होता है? तो भाई याद रखिएगा भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, इनके आमतौर पर अधिक जनसंख्या हो जाती है भाई। तो बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भाई साहब जैसे किस वर्ष में भारत ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी? भाई हम तो देखिए 2011 में किया था, 1987 में नहीं हुआ था, 1996 नहीं, तो 1983 का नहीं किया था भाई, क्योंकि 1983 में ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन भारत ने 1983 का पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। ये आप सभी को मालूम होगा, वेस्ट इंडीज को हराकर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों यानी LDCs के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? बताइए साथी, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी, यानी किस वर्ष में? तो साथी याद रखिएगा 2008 में की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स बताइए साथी। इस सवाल का राइट आंसर आप क्या देना चाहते हैं? भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? कमेंट करके बताइए साथी। 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, या मेरे दोस्त 15 अगस्त को? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए साथी, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था? बताइए साथी, अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था? अमीर खुसरो, तानसेन, पुरंदरदास, या मेरे दोस्त स्वामी हरिदास? तो सर जी तानसेन साहब थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भाई ये 2021 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सभी साथी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि साथी इतना मेहनत हो रही है, आप सभी का हमें एक लाइक चाहिए और एक नोटिफिकेशन चाहिए, और हमें साथी कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मेहनत चाहिए, मेहनत जो कि आप खुद से करेंगे। इस बार हम निकले हैं साथी एक आपकी सीट के लिए, तो भाई इस गर्मी इस ठंडी अपनी वर्दी होनी चाहिए। ओके, एक सीट अपनी पक्की होनी चाहिए। शब ए बारात किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए, शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो साथी ये तो मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी?
बताइए वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो याद रखिए लेबर पार्टी की। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सर जी भरतनाट्यम नृत्य शैली तो तमिलनाडु से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी एक किस राजवंश की राजधानी थी? बताइए साथी, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक एक ये किस राजवंश की राजधानी थी? तो साथी याद रखिएगा ये मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? बताइए साथी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सर जी इब्राहिम लोदी था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? बताइए साथी, किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो याद रखिए साथी प्लासी का युद्ध। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति जो है ना वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो साथी अनुच्छेद 57 में ऐसा वर्णन है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? बताइए साथी, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? तो साथी याद रखिए एक तो जगन्नाथ भगवान जी हैं, बलभद्र और सुभद्रा जी हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 26 को। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य ये किस घराने की प्रतिपादक थी? बताइए साथी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य ये किस घराने की प्रतिपादक थी? तो साथी याद रखिएगा ये किराना घराने की प्रतिपादक थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए भाई, आपको जो क्लास दोपहर 12:30 बजे मिलते हैं जीके का, इसमें बिल्कुल नए नए सवाल मिलते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप देखते हैं साथी जो आप सवाल पढ़ के आते हैं वो सवाल आपको मिलता ही नहीं है, कुछ नया सवाल मिल जाता है। तो वही साथी क्लास होगी दोपहर 12:30 बजे। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भाई याद रखिए यक्षगान से। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो साथ ही याद रखिएगा वानप्रस्थ था। क्या था मेरे भाई? वानप्रस्थ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो साथी भोपाल झील है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए साथी, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा हेमिस तो लद्दाख में मनाया जाता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने? बताइए साथी, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालक वादक बने? तो साथी याद रखें ये पद्म भूषण के लिए भाई। ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिए अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा।
बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में स्कोर करना है आप सभी को कि आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? बताइए साथी, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर ये किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए कृष्ण प्रथम के समय बनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 1857 की सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिक ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? तो साथ ही आप जानते हैं 10 मई 1857 को हुआ था घटना, तो यहाँ से डी ऑप्शन 10 मई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। वे जीवन जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते, यानी वे जीव साथी जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं, उन्हें किन जगत में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए साथी, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें साथी किन जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला ये किस गति में होता है? बताइए साथी, एक एथलीट द्वारा फेंका गया जो भाला होता है वो किस गति में होता है? तो साथी वक्रीय गति में होता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वांचल हिमालय में कौन सा शामिल नहीं है? तो साथी ध्यान से आप देखेंगे तो मणिपुर की पहाड़ियाँ स्थित है, नागा पहाड़ियाँ शामिल है, मिजो पहाड़ियाँ शामिल है, लेकिन भाई पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? बताइए साथी, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो साथी याद रखिएगा 1928 में की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत या वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए साथी, बुद्धदेव दास गुप्ता ये किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए फेमस हैं? तो भाई याद रखिए सरोद के लिए फेमस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है, यानी कितने प्रतिशत का अंतर है भाई? बताइए। तो याद रखिएगा साथी 16.68% का अंतर है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। विनिमय के माध्यम से के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? बताइए साथी, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो साथी वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए साथी, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथी 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला ये किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? हमें तो साथी केवल गणगौर महोत्सव याद है, आपको कौन सा याद है? हमें गणगौर महोत्सव याद है कि राजस्थान में मनाया जाता, तो यही आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरह का सवाल आएगा तो आपको तो एक ना एक तो मालूम होगा, तो आप तुरंत राइट आंसर दे देंगे भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? बताइए साथी, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसके पहले अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। शांति निकेतन की स्थापना किसने की और कब की? बताइए। शांति निकेतन की स्थापना तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, लेकिन किस वर्ष में किया था? 1901 में किया था, जो कि साथी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को।
चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति यह किसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? बताइए मेरे दोस्त, चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति यह किसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? तो साथ ही याद रखिए पृथ्वीराज रासो में। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों भाई सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, डिजिटल इंडिया मिशन ये किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए दोस्त, डिजिटल इंडिया मिशन ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी ये तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? बताइए साथी, कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो साथी याद रखिए सेवराय पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? बताइए साथी, किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? भाई याद रखिएगा नियोन गैस से। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो साथ ही याद रखिए जिंक सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 लेकर 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जो किशोर जनसंख्या है यानी 10 लेकर 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो साथी याद रखिएगा 20.9% है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? बताइए साथी, कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो भाई जो शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी यहीं पे अपना भाषण काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिए थे, जो कि अपने भारत का नाम हुआ था वही से काफ़ी हद तक। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को, खुल्लम ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सर ये तो मिजोरम का है खुल्लम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को, त्रिशूरपुरम ये किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? बताइए साथी, त्रिशूरपुरम ये किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है? तो सर जी केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? बताइए मेरे दोस्त, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? बताइए। तो साथ ही याद रखिए 2003 फ्रांस में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथी स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? बताइए साथी, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन साहब थे भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? बताइए साथी, किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश की जयचंद को हराया था? तो सर जी चंदावर की युद्ध 1194 में लड़ा गया था, जो कि मेरे दोस्त ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था भाई? बताइए, द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर था? तो सर जी पटना में था। सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचय प्रणाली की पहचान कीजिए। भाई जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचय प्रणाली की पहचान कीजिए, कौन सी है? तो सर जी खड़ीन है। क्या है मेरे दोस्त? खड़ीन है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जीके का पहला टेस्ट में। तो बताइए आप सभी का आज के पहले टेस्ट में कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइए। जितने सवाल होमवर्क आपको मिला उस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, और आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि साथ ही लगातार क्लास हो रही है, हम आपको डेली क्लास कर दे रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। बस आपको यही मेहनत लगातार एग्जाम तक करना है, बीच में क्लास को नहीं छोड़ना है या अपनी तैयारी को स्किप नहीं करना है। डेली मॉक टेस्ट यदि आप नहीं लगा रहे तो भाई कहीं से जुगाड़ कर लीजिए मॉक टेस्ट का। इससे क्या होगा? आपको बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा मेरे दोस्त। मेरी बात मानिए, ईमानदारी के साथ कह रहे हैं भाई, आपको ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का समय रहता है। 90 मिनट दीजिए अपने आप को, एक जगह बैठिए, एक पेन पेपर लीजिए, एक मॉक टेस्ट लगाइए। अपने से नहीं आता उसको ट्राई करिए, उसको देखिए क्यों नहीं आ रहा है, उसको फिर से तैयार करिए, एनालिसिस करिए। तभी तो साथ ही सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है पढ़ाई करने से, मेहनत करने से। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथ ही मिलेंगे शाम को 6:30 पर नए मॉडल पेपर के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।